सर्दियों के सबसे खास, दिमाग को तेज करने वाले और शरीर को मजबूत बनाने वाले, एनर्जी का भंडार और सेहत के लिए रामबाण। जिन लोगों के पैरों में, घुटनों में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, तो ये उन दर्दों में फायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी ड्राई फ्रूट्स लड्डू। एकदम परफेक्ट, मुंह में घुल जाने वाले ऐसे लड्डू की रेसिपी है। बिना चीनी, बिना गुड़, ना कोई चाशनी, बिना झंझट किए मिनटों में बनेंगे ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पैन और इसमें हमने डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी और इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी के करीब बादाम। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम के करीब बादाम लिए हैं, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और इसमें अब हम डालेंगे 1 कटोरी के करीब काजू। काजू भी हमने यहाँ पर 100 ग्राम लिए हैं, वो भी हमने इसमें डाल देने हैं। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप के करीब पिस्ता। पिस्ते को भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप दूसरे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। और अब हमें मीडियम फ्लेम पर इन ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। हमें इन ड्राई फ्रूट्स का कलर नहीं बदलना है, सिर्फ हमें इनको क्रंची कर लेना है। और ये जब अच्छे से क्रंची हो जाएंगे तो ये लड्डू में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे और लड्डू भी हमारे क्रंची क्रंची लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, तो इनको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा कर देते हैं, तो इनको हम रख देते हैं एक तरफ। और इसी बचे हुए घी में हम डालेंगे मगज। तो यहाँ पर हमने 4 तरीके के मगज लिए हैं। तो यहाँ पर हम पहले डालेंगे 2 चम्मच के करीब कद्दू के बीज, 2 चम्मच के करीब पेठे के बीज, वो हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में इसमें जाएंगे 2 चम्मच के करीब खरबूजे के बीज, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब तरबूजे के बीज। तो यहाँ पर हमने तरबूज के बीज लिए हैं, वो भी इसमें डाल दिए हैं और इनको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये जो मगज होते हैं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इनको यहाँ पर हम हल्का सा क्रेकल कर लेंगे। इनका हमें यहाँ पर ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा क्रेकल करना है। और अगर आपको लगता है कि घी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। मगज भी हमारे अच्छे से क्रेकल हो चुके हैं, इनका भी हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो इनको भी हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो इनको हमें अलग एक प्लेट में निकालना है, हमें उस प्लेट में नहीं निकालना है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे, क्योंकि हमें इनको पीसना नहीं है। अब हमने उसी पैन में 1 चम्मच देसी घी को और गर्म कर लेना है और इसी घी में हम डालेंगे 1 कटोरी के करीब किशमिश। तो यहाँ पर हमने ली है 100 ग्राम के करीब किशमिश। किशमिश को हम इस पे डाल देंगे और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को करेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें किशमिश को जब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्की सी फूल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। किशमिश को हमें जलाना नहीं है, किशमिश जो है एकदम से जल जाती है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखते हुए किशमिश को फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो किशमिश है वो भी अच्छे से हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने किशमिश को उसी प्लेट में निकालना है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे। तो यहाँ पर हमने किशमिश को उसी प्लेट में निकाल कर रख लिया है। और अब हम पैन में 2 चम्मच के करीब देसी घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे आधा कटोरी के करीब गोंद। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम के करीब गोंद लिया है, लेकिन हम इसमें आधा गोंद डालेंगे। अगर हमने पूरा गोंद डाल दिया तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा, क्योंकि गोंद है वो अच्छे से फूलता है। ये खाने वाली गोंद है जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर किसी को खून की कमी वगैरह है तो कहते हैं गोंद के लड्डू खाएं, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आप गोंद का इस्तेमाल जरूर करें, इसको स्किप ना करें। यहाँ पर हमने गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोंद को हमें कच्चा नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमने उलटते पलटते हुए गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया है और साथ ही हम गोंद को चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोंद यहाँ पर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स एक प्लेट में लिए थे उसी प्लेट में हम गोंद को निकाल लेंगे। गोंद हमारी इम्यूनिटी मजबूत करता है। तो यहाँ पर गोंद हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। और इसी बचे हुए घी में हम दूसरा बैच भी गोंद का फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पैन में घी बचा हुआ है, इसी घी में हमने जो गोंद बचा के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर गोंद को हमने उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इतने बढ़िया लड्डू की रेसिपी है, इस ठंड को है भगाना और अब हड्डियों को है मजबूत बनाना। तो एक बार इन लड्डुओं को है जरूर बनाना। तो यहाँ पर हमने गोंद का जो दूसरा बैच लिया था उसको भी हमने उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है
और इसको भी हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने उसी प्लेट में इसको बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने गोंद को बाहर निकाल लिया है और पैन में हमने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किए हुए 2 कटोरी के करीब नारियल। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज का कोकोनट ले लिया था जिसको हमने कद्दूकस कर लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज ना होने लगे, जब तक हमें इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने लगभग 200 ग्राम के करीब नारियल लिया है, उसको हमने यहाँ पर कद्दूकस के बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब ये हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और जो नारियल है उसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम नारियल को एक सेपरेट प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। जिन चीज़ों को हमें पीसना है उनको हमने अलग प्लेट में निकाला है और जिन चीज़ों को हमें नहीं पीसना है उनको हम अलग प्लेट में निकालेंगे। तो नारियल को हमने बाहर निकाल लिया है और अब हम लेंगे खजूर। तो यहाँ पर ना हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई चाशनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 600 ग्राम के करीब खजूर ली है। आप चाहे तो कोई भी खजूर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो खजूर है उसकी गुठली हम अलग हटा देंगे और खजूर के बाकी हिस्से को हम अलग हटा देंगे। तो यहाँ पर जो सारे खजूर है इनकी गुठलियों को हम अलग कर लेंगे और जो खजूर है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो यहाँ पर जो खजूर है उनकी गुठलियां हमने हटा ली हैं और यहाँ पर खजूर को हमने इस तरीके से एक बाउल में कर लिया है। ये देखिए गुठलियों को हमने अलग कर दिया है और खजूरों को हमने अलग कर लिया है। तो यहाँ पर जो गुठलियां हैं इस तरीके से हमने अलग कर ली हैं और खजूरों को अलग कर लिया है। तो यहाँ पर हमने पैन में 1 टेबल स्पून के करीब घी को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे खजूर। जिनकी गुठलियां हमने अलग निकाल ली हैं उन खजूर को हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर आप चाहे, अगर आपकी खजूर हल्की सी टाइट है तो आप चाहे तो मिक्सी में भी इनको चला सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सॉफ्ट वाली खजूर का इस्तेमाल किया है तो ये काफी अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने इनको दबा दबा के खजूरों को कुछ इस तरीके से कर लिया है। यहाँ पर हमने चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है, उनको रिप्लेस किया है, उसकी जगह हमने खजूर ली है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके का एक चॉपर लिया हुआ है और इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसको हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर ना तो हम इसमें कोकोनट डालेंगे और ना ही हम इसमें मगज डालेंगे। तो यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कूट भी सकते हैं। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो ये लड्डू नहीं बनेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट मैं कहूंगी मिक्सी में मत पीसना, क्योंकि इससे पाउडर हो जाता है, वो बिल्कुल भी बाइट नहीं आती है तो अच्छा नहीं लगता है एंड थोड़ा सा आपको खट खट कुट कुट टुकुट ऐसी आवाजें आ रही होती हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से थोड़ा सा क्रश किया है। तो यहाँ पर ये नीचे तो हल्का सा बारीक पाउडर बन चुका है, लेकिन ऊपर इसके टुकड़े हैं और जो टुकड़े हैं वो बाइट में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर जो सारा मिक्सचर है उसको हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और इसमें अब हम डालेंगे कोकोनट। यहाँ पर जो हमने फ्राई किया हुआ कोकोनट रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे मगज। तो यहाँ पर जो हमने मगज फ्राई करके रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर हमने जो टुकड़े किए थे ना ड्राई फ्रूट्स के, जब ये मुंह में आएंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटे चम्मच के करीब सौंठ, यानी कि सूखी हुई अदरक का पाउडर, वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी का यूज नहीं किया है और इसको हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो खजूर है वो हम इसमें डाल देंगे। आप कोशिश करिए कि खजूर आप गर्म ही डालें, अगर आप ठंडी डालेंगे ना तो जो हमारे लड्डू हैं वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खजूर में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमने गरम खजूर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज्यादा गर्म लग रहे हैं तो आप किसी चम्मच की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गरम गरम खजूर में ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो खजूर है वो ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसल के इसको मिक्स कर लेना है और जो ये लड्डू है बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके हम बनाएंगे लड्डू। तो यहाँ पर हम इसको लड्डू का शेप देंगे। तो यहाँ पर ना ज्यादा हम बड़े ना ज्यादा छोटे लड्डू बनाएंगे, हम मीडियम साइज के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो नींबू होता है ना उसी साइज के हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, देखने में जितना बढ़िया लग रहा है ना खाने में उतना ज्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने जो लड्डू है बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम और लड्डू इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, बस हल्का सा हाथों में इसको दबाएंगे और लड्डू का शेप दे देंगे।
तो यहाँ पर आप चाहे तो बड़ा या छोटा कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारे लड्डू हैं वो हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे विंटर स्पेशल सर्दी के खास ड्राई फ्रूट्स लड्डू को मैंने थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया है इस तरह पिस्ता लगाकर। ये आपकी चॉइस है, लगाएं या ना लगाएं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार। सेहत के लिए तो ये एनर्जी का भंडार है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जरूर बनाइएगा, बहुत फायदा करते हैं। रोज एक खाइएगा और उसके साथ हल्का गुनगुना 1 गिलास दूध पी लीजिएगा, फिर आप देखिए कि आपको कितना फायदा मिलता है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखते हैं, सभी तरह के सर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, इन सब से आपको बहुत आराम मिलेगा। और ये लीजिए, तैयार है हमारे सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर ड्राई फ्रूट्स लड्डू। साथ ही ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। तो अभी के मौसम में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप इसे जरूर बनाइएगा। आप इसको जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल जायका अपने किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाइए, जायका अपने किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक स्माइल के संग लाइक का बटन दबाइए और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपका मुंह तो मीठा करेंगे ही और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है और साथ ही इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। और एक खाएंगे ना तो दूसरा उठाए बिना नहीं रह पाएंगे, जिसको भी खिलाएंगे वह तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा। ऐसे लड्डू हैं, रोज एक खाइए, 2 खाएंगे तो चलेगा। जरूर बनाकर रखिए, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू हमारे बनकर हो चुके हैं तैयार। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।